हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2025 का कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। लेट द कर्व z into 1 plus iota plus z bar into 1 minus iota equal to 4. Z is a complex number. Divide this region into two parts of areas alpha and beta. तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि पहला जो इक्वेशन है विच इज z into 1 plus iota plus z bar into 1 minus iota equals to 4, तो एक लाइन का इक्वेशन है और इस लाइन को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं z प्लस जेड बार और आयोटा वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं z माइनस जेड बार। तो ये जो z प्लस जेड बार है इसको आप 2x लिख सकते हो, मतलब 2 रियल पार्ट ऑफ z, बिकॉज z अगर x प्लस आयोटा y है और z बार अगर x माइनस आयोटा y है तो z प्लस जेड बार 2x हो जाएगा। और इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 आयोटा y इक्वल्स टू 4, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो ये लाइन आ रही है हमारे पास x माइनस y इक्वल्स टू 2। अब दूसरे कर्व की तरफ चले तो मॉड ऑफ z माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये जो चीज है ये सर्किल का अंदर वाला पार्ट है जिसका सेंटर है 3,0। अगर आप जेड को एक्स प्लस आइटा वाई रखोगे तो इक्वेशन ऐसा आएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, मतलब सर्किल का अंदर वाला रीजन। सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्किल का जो सेंटर है दैट इज 3,0, सेंटर इज 3,0, रेडियस इज 1 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2,0 से पास होने वाली लाइन है जिसका स्लोप 45 डिग्री पे है। इस तरीके से कुछ लाइन दिखेगी और ये पॉइंट है हमारे पास 3,1 क्योंकि रेडियस 1 है हमारे पास। तो हमें दो रीजन दिए हुए हैं, एक का एरिया है अल्फा और एक का है बीटा। मतलब ये देखिए, इसको अगर मैं अल्फा ले लूं ऊपर वाला रीजन, तो जो नीचे वाला रीजन है उसका एरिया बीटा है, मतलब ये पूरा पार्ट जो है ये वाला पार्ट ये बीटा है। ऊपर वाला एरिया अल्फा और नीचे वाला बीटा हो जाएगा और हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए मैग्नीट्यूड में। तो अगर मुझे मान लो अल्फा निकालना है तो अल्फा के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे दिख रहा है कि एक 1/4 ऑफ सर्कल है इधर, ये जो 1/4 ऑफ सर्कल है इसमें से मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल हटा देता हूँ। ठीक है, तो 1/4 ऑफ सर्कल में से राइट एंगल ट्राइंगल हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, ये भी रेडियस 1 है ना दोनों, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2/4। और अगर बीटा निकालना है तो सर्किल के एरिया में से मैं ये अल्फा हटा देता हूँ। तो सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर माइनस अल्फा विच इज पाई माइनस 2/4, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 2/4। अब हमें बीटा और अल्फा का डिफरेंस चाहिए। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मतलब बीटा में से अल्फा हटा देते हैं क्योंकि बीटा बड़ा वैल्यू लिया है हमने। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई प्लस 4/4 and that is pi by 2 plus 1. So the answer should be pi by 2 plus 1. तो अल्फा और बीटा पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है। अल्फा लाइन के ऊपर वाला पार्ट था, ये हमारा अल्फा है, और लाइन के नीचे वाला पार्ट बीटा था। बस आपको एक बार अल्फा बीटा आ गए तो बस उनका डिफरेंस चाहिए। सो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस आपको पेशेंस के साथ जेड को एक्स प्लस आइटा वाई रख के आइडेंटिफाई करना है कि एक लाइन है और एक सर्किल का अंदर वाला पार्ट है। आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू।